हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मैं दी ममी मूवी सीरीज की थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट को एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, जो आप लोगों को मेरे चैनल में मिल जाएगा और जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही खूंखार राजा को दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था और उसे हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था। तो एक दिन रात में राजा के कुछ दुश्मन कुछ सुपारी किलर्स भेजते हैं राजा को मारने के लिए, लेकिन राजा उन सुपारी किलर्स को बहुत ही ज्यादा कुत्तों की तरह मारता है और पीट पीट के सभी सुपारी किलर्स को मार डालता है। वो राजा इतना ज्यादा खूंखार था कि युद्ध के बाद जो लोग भी बच जाते हैं, यानी कि जो लोग उस राजा की गुलाम बन जाते हैं, उन सभी लोगों को एक दीवार में चुनवा दिया जाता है और वही दीवार बाद में जाके बनता है दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। राजा और भी ज्यादा शक्तिशाली बनने के लिए एक मशीनों से भरा हुआ रूम के अंदर कुछ जादू वगैरह करता है, जिसकी वजह से राजा के पास 5 एलिमेंट्स की शक्तियां चला आता है। लेकिन राजा इससे भी कुछ ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि वो धीरे धीरे बुरा हो रहा था और राजा अमर होना चाहता था। तो इसी वजह से राजा ऐसी किसी को ढूंढने लगता है जो राजा को अमर बना सके। तो ढूंढते ढूंढते राजा को एक औरत की पता मिलती है। तो राजा अपनी सबसे भरोसेमंद आदमी यानी कि अपनी सेनापति को भेजता है उस औरत को ले आने के लिए। जब सेनापति उस औरत के घर पे पहुंचता है, तब वो देखता है कि ये औरत बहुत ही खूबसूरत है और उसको देखने के बाद सेनापति के मुंह से लाल टपकने लगता है, यानी कि सेनापति को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। तो अब सेनापति उस औरत को लेकर चला आता है राजा के पास। राजा के पास आने के बाद उन लोगों के बीच चाइनीज भाषा में कुछ चिंग चैंग चुंग होता है और फिर सेनापति के साथ वो औरत निकल जाता है एक लाइब्रेरी की ओर। वहां पर जाके वो लोग अमर बनने की किताब ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते सेनापति को वो किताब मिल जाता है, जो कि एक खुफिया जगह पर रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो सेनापति और वो जादूगरनी थोड़ा सा लिपटा लिपटी करते हैं, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जो कि एक सैनिक बाहर से देख लेता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जादूगरनी उस किताब को लेकर चला आता है राजा के पास और राजा के सामने संस्कृत में कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। मंत्र पढ़ना खत्म होते ही राजा जादूगरनी को लेकर चला जाता है बाहर में, जहाँ पर बीच चौराहे में सेनापति को बांध कर खड़ा करके रखा हुआ था। ये देखकर हमें पता चलता है कि वो सैनिक राजा को आगे चुगली कर दिया था कि लाइब्रेरी में क्या क्या हुआ था। तो राजा यहाँ पर सेनापति को मारने का ऑर्डर देता है, वो भी चाइनीज भाषा में ही देता है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन देखकर हम लोगों को पता चल जाता है कि राजा क्या ऑर्डर दे सकता है यहाँ पर। तो ऑर्डर मिलते ही सभी घोड़े को छोड़ दिया जाता है, जिस वजह से घोड़े के साथ बंधा हुआ सेनापति की चीथड़े उड़ जाता है और इस तरफ राजा जादूगरनी की पेट पे एक छुरा घोंप देता है और जादूगरनी उस छुरे के साथ साथ उस किताब को भी लेकर वहां से भाग जाती है। लेकिन तभी अचानक राजा की आंख से थोड़ी सी मिट्टी टाइप का कुछ चीज निकलने लगता है और देखते ही देखते राजा की बॉडी में जितने भी छेद थे, सभी छेद में से मिट्टी निकल के राजा एक पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरफ राजा के सभी सैनिक भी मिट्टी निकल के पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें कई हजारों साल की बाद की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मूवी की मेन कैरेक्टर यानी कि कर्नल मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इस काम में बहुत ज्यादा बेकार था। वो अच्छी तरीके से फिशिंग रॉड को इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहा था। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो गोलियों की मदद से मछली पकड़ने लगता है और वो जैसे तैसे करके कुछ मछलियां पकड़ के चला जाता है अपने घर में। इस घर का ना सही नहीं होगा, दरअसल ये एक महल है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि कर्नल और उसकी बीवी बहुत ही बड़े बड़े एडवेंचर्स करते रहते हैं, जिस वजह से उन लोगों को ढेर सारे खजाना भी मिलते रहता है। तो शायद इसीलिए ये लोग इतना ज्यादा अमीर बन चुके थे। तो जो भी हो, कर्नल घर पहुंच जाता है और मेड को मछलियां देकर बोलता है कि चलो आज मछली बनाओ। इसी बीच हम देखते हैं कि एवलिन एक जगह पर अपने एडवेंचर्स की कहानियां सुना रही थी। इस मूवी में एवलिन को चेंज कर दिया गया है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे तो पहली वाली एवलिन ही ज्यादा पसंद आ रही थी। लेकिन एनीवेज क्या कर सकते हैं, इसी एवलिन को लेकर अपना काम चला लेते हैं। तो यहाँ पर एवलिन अपनी कहानी सुनाना खत्म करती है और फिर अपने घर में चले जाती है। वहाँ पर एवलिन अपनी पति कर्नल के साथ थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह करते हैं और थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरे सीन में हमें एलेक्स को दिखाया जाता है, जो कि एवलिन और कर्नल की बेटा है। वो एक जगह पर खुदाई का काम कर रहा था और ये वही जगह है जहाँ पर राजा पत्थर में तब्दील हुआ था। तो खुदाई करते करते उन लोगों को अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है और वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब सभी लोग मिलकर उस महल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स बिछे हुए हैं। तो अंदर जाते जाते सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए एक आदमी का पैर एक बटन पे बढ़ जाता है, जिस वजह से छत की कुछ पत्थर इधर उधर सरकने लगते हैं और इसी वजह से महल के अंदर बहुत सारे रोशनी आने लगता है। और इस रोशनी में वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर ढेर सारे सैनिक रखे हुए हैं और सभी के सभी सैनिक एक ही दिशा में मुड़े हुए हैं। तभी वो लोग सैनिकों के बीच में से पैदल चलने लगते हैं और पैदल चलते चलते एक आदमी का पैर एक और बटन में पड़ जाता है, जिस वजह से वहाँ पर लगा हुआ
ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और एक मशीन की मदद से धड़ाधड़ एरोज निकलने लगते हैं और वो एरोज एक आदमी को लग जाता है, जिस वजह से वो आदमी वहीं पर मारा जाता है। तभी एक चक्र भी उड़ते हुए आता है और वो चक्र एक आदमी को मार देता है, लेकिन खुशकिस्मती से एलेक्स और प्रोफेसर बच जाते हैं। तभी वो लोग सैनिकों के बीच में एक गोल जगह देखते हैं जहाँ पर एक कंपास रखा हुआ था। तो एलेक्स उस कंपास को घुराता है और घुराते ही वो जगह खुलने लगती है और खुलते हुए वो जगह नीचे चली जाती है और इसके अंदर एलेक्स गिर जाता है। गिरने के बाद वो देखता है कि चारों तरफ कंकाल बिछे हुए हैं और राजा की मूर्ति यहीं पर रखा हुआ है। तभी वहाँ पर एलेक्स के ऊपर एक निंजा लड़की अटैक कर देती है, जिसके साथ एलेक्स भी लड़ने लगती है। यहाँ पर हमें एक बहुत ही बेहतरीन फाइट दिखाया गया है। तो लड़ते लड़ते प्रोफेसर और एलेक्स दोनों मिलकर उस निंजा लड़की को जैसे तैसे करके यहाँ से भगा देते हैं। लेकिन इसी बीच एक रस्सी टूटने की वजह से राजा की मूर्ति धीरे धीरे ऊपर आने लगती है और आखिरकार ऊपर आ ही जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एवलिन और कॉर्नल के पास एक आदमी आया हुआ है और उसके पास एक अजीब सी दिखने वाली चीज थी और वो ये चाहता था कि एवलिन और कॉर्नल दोनों मिलकर इस चीज को सांघाई तक पहुंचाए। तो एवलिन और कॉर्नल दोनों मिलकर पहले तो बोलते हैं कि नहीं, हम लोग तो ये काम छोड़ चुके हैं, हम लोग रिटायर ले चुके हैं, लेकिन बाद में वो दोनों फिर मान जाते हैं इस चीज को सांघाई तक पहुंचाने के लिए, यानी कि चाइना तक, और वो लोग निकल पड़ते हैं सांघाई के लिए। दूसरी तरफ हमें सांघाई की एक बार की सीन को दिखाया जाता है जो कि जोनाथन की थी और इसी बार में एलेक्स भी आया हुआ था और वो एक लड़की के पीछे भाग रहा था। तभी वहाँ पर कॉर्नल और एवलिन दोनों ही आ जाते हैं। तब वो आके देखते हैं कि उसके बेटे को कोई पीट रहा है। तभी कॉर्नल अपने बेटे को पीटने से बचा लेता है और कॉर्नल ये भी देखता है कि ये उसका ही दोस्त है जो उसके बेटे को पीट रहा था, क्योंकि एलेक्स जिस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था वो इसी का ही बेटी है। तो वो दोनों यहाँ पर थोड़ा सा गप्पे सप्पे लड़ाने लगते हैं और फिर एवलिन और कॉर्नल अपने बेटे एलेक्स के साथ बात करने लगते हैं। लेकिन एलेक्स यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और अपने बाप के ही ऊपर चिल्लाकर वहाँ से चला जाता है। कैसा बेटा है यार। दूसरे सीन में हमें एक चाइनीज कमांडर को दिखाया जाता है जो अपनी ही भाषा में अपनी सेना दल को चिंग चैंग चुंग करके थोड़ा सा मोटिवेशन देता है और सीन यहाँ पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ कॉर्नल और बाकी सब मिलकर जाता है म्यूजियम में, जहाँ पर एलेक्स का ढूंढा हुआ राजा की मूर्ति को रखा हुआ था और एलेक्स यहाँ पर थोड़ा सा फुटेज खाते हुए अपनी खोज को अपनी पापा और मम्मी को दिखाता है। तो एलेक्स के वहाँ से निकलने के साथ ही वहाँ पर तुरंत प्रोफेसर आ जाता है और प्रोफेसर कॉर्नल से वही चीज मांगता है जो उस आदमी ने कॉर्नल को दिया था। तो कॉर्नल प्रोफेसर को वो चीज दे देता है और तुरंत ही वहाँ पर वही कमांडर आ जाता है जिसको हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था और वो लोग आकर कॉर्नल और एवलिन के ऊपर बंदूक तान देता है और कॉर्नल को राजा की ताबूत को खोलने के लिए बोलता है। तो अब उन लोगों के पास और कोई चारा नहीं रहता, इसीलिए कॉर्नल मान जाता है ताबूत खोलने के लिए। तो कॉर्नल ताबूत खोल ही रहा होता है और दूसरी तरफ वो लोग उस चीज को पढ़ते हैं। तो उन लोगों को ये पता चलता है कि इसे खोलने के लिए किसी पवित्र आदमी की खून की जरूरत होगी। तो लोग डिसाइड करते हैं कि एवलिन की खून वो लोग यूज करेंगे। तो पहले तो एवलिन अपनी खून देने के लिए नहीं मानती और वो उन लोगों से लड़ पड़ती है, लेकिन जैसे तैसे करके वो लोग एवलिन की खून ले ही लेता है और उस चीज के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से उस चीज के ऊपर लगा हुआ गोल्डन ढांचा सांप की तरह खुल जाता है और वो इधर उधर भागने लगते हैं। और उस चीज के अंदर थोड़ा सा पानी था जो एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर के अंदर रखा हुआ था।